टॉपिक लेके आए हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर भी है, लेकिन पढ़ाई नहीं है उसमें। हम उसमें कोई कंटेंट नहीं बताने वाले हैं, हम इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, जो कि है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं, हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या फिर 24 साल नौकरी करने के बाद आप एक एक्स सर्विसमैन हो, हर कोई इंडिया में इस हकदार है कि वो गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। तो ये बात हम अपनी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, हमने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, और एक स्पेशल लेक्चर है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया बाकी देशों के साथ करता है, जो कि करंट अफेयर में काफी आता है, हर एग्जाम में आता है, तो वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कंटेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि हम कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं, मतलब 12th के बाद, 10th के बाद वो कौन कौन सी जॉब्स है जो हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 10th पास है उनके लिए कौन सी जॉब है। तो जो 10th पास है उनके लिए एसएससी का फुल फॉर्म क्या है, MTS की जॉब, मतलब मल्टी टास्किंग सर्विस, ये जॉब प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये जॉब का जो एग्जाम है वो 10th पास वाले लोग दे सकते हैं। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की जॉब्स होती है जो कि RBI में या फिर बैंक्स में होती है, और फिर ये ग्रुप डी और रेलवे की जॉब्स होती हैं। उसके बाद ग्रुप डी की आप कहीं भी देखेंगे तो आपको 10th पास वाले लोग दे सकते हैं। इसके बाद हमारी जॉब आती है इंडियन आर्मी के मिलिट्री पुलिस की। मिलिट्री पुलिस की पिछले 2 साल पहले ही गर्ल्स की पहली बार भर्ती हुई थी, तो उसमें भी और बॉयज की में भी आप 10th पास होने के बाद ही एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम देने जा सकते हैं। आपका सिलेक्शन भी तभी हो जाएगा। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो कि 10th पास लोग दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 12th पास लोगों के लिए कौन सी जॉब्स हैं। तो 12th पास के लिए सबसे पहले हम SSC MTS को ही लेंगे, वो 12th पास वाले भी दे सकते हैं। उसके बाद SSC में CHSL की जॉब आती है। SSC CHSL की जॉब एक क्लर्क की जॉब होती है जो कि एक 12th पास बच्चा दे सकता है। उसके लिए साइंस, कॉमर्स, लॉ कुछ भी जरूरी नहीं है, बस आप 12th पास हो, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, आप इस जॉब के लिए एकदम एलिजिबल हैं। इसके बाद SSC में स्टेनोग्राफर की एक जॉब आती है। स्टेनोग्राफर का एक अलग से कोर्स होता है, अलग लाइन होती है। अगर आपने वो कोर्स कर रखा है तो 12th के बाद ही आप स्टेनोग्राफर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो 12th की जॉब्स में आती है वो है NDA साइंस के बच्चों के लिए होता है वैसे तो, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी साल गर्ल्स के लिए भी NDA ओपन हुआ है, तो लड़कियां भी NDA दे सकती हैं। उन्हें 12th पास कर ली है या फिर वो 12th में ही है तभी भी वो NDA दे सकते हैं। और एक और हमारी इंपॉर्टेंट जॉब है जो कि BSF और DRDO, इनमें भी जो क्लर्क या फिर ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, इनके लिए 12th के बाद हम फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी उनको क्राइटेरिया क्लियर होता है। इसके बाद हम चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब लगाना चाहते हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन के बाद सारी ही जॉब अवेलेबल हैं, पर कुछ जो मेन जॉब्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी उसमें आती है LIC की। LIC के लिए आप एक ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स, साइंस, उससे कोई मतलब नहीं है, आप LIC के ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिस एग्जाम को बोलते हैं LIC AAO, ये एग्जाम का नाम है। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब दे सकते हैं उसमें सबसे मेन एग्जाम ये है जो कि सबको पता ही होगा, IAS बनने के लिए UPSC एग्जाम। जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं हर इंसान को देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस 75% सेम होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं पढ़ना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो वो सिलेबस सेम होने की वजह से हमें ये फायदा है कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद हम अपनी अगली जॉब के बारे में बताएंगे जो कि है RRB की। RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब रेलवे की आप किसी भी जॉब के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें NTPC का एग्जाम आता है, काफी एग्जाम्स आते हैं, तो फिर वो सारे फॉर्म्स आप ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। और अगर आप 3rd ईयर में हैं ग्रेजुएशन की में, तभी भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद DRDO, RBI, ये सारी जॉब्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद RBI का ग्रेड बी एग्जाम जो कि ऑफिसर लेवल के लिए होता है, उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। RBI के क्लर्क के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। RBI की जॉब एक बेस्ट जॉब है, तो अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो वो जरूर करे। इसके बाद हम आएंगे अपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक
नवरत्न कंपनी है इंडिया की, जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें भी ग्रेजुएशन के बाद वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ जॉब जो कि ग्रेजुएशन पास वाले लोग कर सकते हैं। अब हम उन जॉब्स पे आएंगे जो कि एक एक्स सर्विसमैन, मतलब किसी इंसान की सर्विस, चाहे वो डिफेंस में हो और उसकी सर्विस पूरी हो गई हो 20 से 24 साल की, और उसके बाद वो एक्स सर्विसमैन बनने के बाद भी अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हो तो उसके लिए कोई खास एज लिमिट नहीं है, वो कर सकता है जॉब। तो उसमें सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट जज। अगर किसी ने लॉ की पढ़ाई की हुई है, लॉ लिया हुआ था, तो वो इंसान डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इसके बाद हमारी जो अगली जॉब आती है वो है प्रोफेसर। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर दोनों वर्क कर सकते हैं। इसके बाद वॉचमैन की, ग्रुप डी की भी वो जॉब्स कर सकते हैं किसी भी बैंक में, एसबीआई में। इसमें आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा जब जाते होंगे, जो वॉचमैन होते हैं वो काफी एजेड होते हैं। एक्चुअली बैंक्स में एक्स सर्विसमैन को जल्दी ले लिया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने डिफेंस में काम किया है तो वो लॉयल होंगे। इसके बाद और एक में वो फॉर्म भर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट। अगर उनकी 12th की पढ़ाई या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंजीनियरिंग में हुई होगी तो वो एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट भी बन सकते हैं। तो पहली वेबसाइट है हमारी freejobalert.com। ये वेबसाइट हमें बहुत आसानी से और बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू में सारी जॉब्स और उनकी नोटिफिकेशंस, लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, हर कुछ प्रोवाइड करती है, तो इसे आप जरूर रेफर करें। दूसरी हमारी जो वेबसाइट है वो है सरकारीरिजल्ट.com। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफी फेमस वेबसाइट है जो कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताती है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स और हमें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कब फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है और हम कब तक दे सकते हैं, या ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर पोस्ट से भेजना है, क्योंकि जॉब्स अलग अलग तरह की होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो आगे हम बाद में मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी ही। थैंक यू।